नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौड़ी धर्म के प्रमुख देवता के बारे में, जिन्हें गौड़ जनजाति के लोग बड़ा देव कहते हैं। गौड़ जनजाति भारत के मध्य क्षेत्र, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूहों में से एक है। गौड़ जनजाति के इतिहास के ऊपर मेरी पहले से एक वीडियो है, जिसे आप जरूर देखें। दोस्तों, बड़ा देव गौड़ों की धार्मिक प्रथाओं और उनके ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले हम बड़ा देव के स्वरूप और पहचान के विषय में बात कर लेते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग गौड़ों के भगवान बड़ा देव को हिंदुओं के भगवान महादेव अर्थात शिव से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये दोनों एक हैं। दोस्तों, बड़ा देव को ब्रह्मांड का यानी कि सृष्टि का सृजनकर्ता और विध्वंसक अर्थात संहारकर्ता माना जाता है। बड़ा देव को समस्त सृष्टि का अंतिम स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बड़ा देव निराकार, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। दोस्तों, बड़ा देव गौड़ों के सर्वोच्च देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बड़ा देव का संबंध प्राकृतिक और जंगल से है, जो गौड़ समुदाय की आध्यात्मिकता के केंद्रीय तत्व हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़ा देव साजा वृक्ष में निवास करते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे बरगद और पीपल में हिंदुओं के देवी देवता निवास करते हैं। एक जनजातीय देवता के रूप में बड़ा देव अच्छाई की अंतिम शक्ति माने जाते हैं, जो गौड़ी जनजाति के लोगों और प्रकृति और संसार की देखभाल करते हैं। बड़ा देव का अर्थ महान या विशाल देवता होता है। ऐसा माना जाता है कि वह गौड़ों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें बुरी आत्मा से बचाते हैं और अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, सरल शब्दों में अगर कहूँ तो बड़ा देव कौन है, तो इसका जवाब सीधा है। बड़ा देव एक प्राकृतिक शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो पांचों तत्वों का स्वामी है। चलिए आगे जान लेते हैं इनके पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, बड़ा देव का संबंध प्राकृतिक जगत से है, इसीलिए इनकी पूजा अक्सर पवित्र जंगलों और वृक्षों के नीचे की जाती है। साजा वृक्ष के नीचे गोबर से लीपकर, हल्दी या आटे से चौक पूरकर, फिर उस पर पटा बिछाकर सफेद कपड़ा बिछाना, उसके ऊपर हल्दी, चावल, नारियल, बेलपत्र, फूल और महुए की शराब, कुछ जगहों पर बलि भी चढ़ाई जाती है। बड़ा देव अर्थात फड़ापैन की कथा में दोहे भी पढ़े जाते हैं, जिसकी पहली लाइन है, शिव गौरी को सुमरी, गुरुदेवन को सिर नवाए। इस पूरी पूजा का संचालन मुखिया के द्वारा किया जाता है, जिसे बैगा भी कहा जाता है। यहाँ पर बैगा से तात्पर्य गौड़ जनजाति के पुजारी से है। गौड़ समुदाय बड़ा देव को प्रमुख त्योहारों के दौरान जानवरों, अनाज और स्थानीय उत्पादों की भेंट चढ़ाते हैं। विशेष रूप से बीज बोने और फसल कटने के पहले कर्मा त्योहार बड़ा देव की स्मृति में ही मनाया जाता है। अब आगे हम जान लेते हैं बड़ा देव और महादेव अर्थात शिव जी दोनों में समानता क्या है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम आगे यह जान सकें कि बड़ा देव और महादेव एक हैं या भिन्न हैं। इसमें पहली समानता है कि जिस तरह ऋग्वेद में शिव को अग्नि वनस्पति अर्थात जंगलों के भगवान कहा गया है, महादेव को दिव्यमान वृक्ष के रूप में प्रशंसा की गई है, ठीक उसी तरह बड़ा देव को भी प्राकृतिक वनस्पति का स्वामी तथा साजा वृक्ष में निवास की बात कही गई है। दूसरी समानता की बात करें तो महादेव अर्थात शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना जाता है। वहीं पर गौड़ लोग बड़ा देव का निवास स्थान हिमालय में धावलगिरी चोटी पर मानते हैं। तीसरी समानता है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव पार्वती
ने समस्त देवताओं को उत्पन्न किया। इसी तरह बड़ा देव अर्थात सल्ला और गांगरा मतलब नर और मादा से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप और बड़ा देव का सल्ला गांगरा स्वरूप समान प्रतीत होता है। चौथी समानता की अगर बात करें तो दोनों के जो प्रतीक चिन्ह है, शिवलिंग और बड़ा देव का यह प्रतीक चिन्ह, इन दोनों में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बड़ा देव के इस प्रतीक चिन्ह के विषय में। दोस्तों, सबसे ऊपर यह जो ज्योति आप देख रहे हैं, यह जो प्रकाश आपको दिख रहा है, यह आत्मा, जीवों की आत्मा और उसकी एनर्जी का प्रतीक है। उसके नीचे यह ग्लोब नुमा जो आकृति है, वह गार्गा सत्य अर्थात माता का प्रतीक है। इसके नीचे कील नुमा आकृति जिसे सल्ला सत्य अर्थात पिता का प्रतीक माना जाता है। मध्य शूल को बौद्धिक अंग का प्रतीक मानते हैं और इसी त्रिशूल के दोनों दाएं और बाएं शूलों को नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और इसके नीचे जो यह 750 अंक लिखा हुआ है, यह गौड़ों के गोत्रों का प्रतीक है, क्योंकि गौड़ जनजाति में 12 सगा देवों में 750 गोत्र हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, बड़ा देव को विभिन्न अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे बड़ा देव, परसापेन, सगापेन, फड़ापेन इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, गौड़ जनजाति के कुछ लोग हिंदू देव भगवान महादेव को भी पूजते हैं और दोनों में काफी समानता भी है। ऐसी स्थिति में बड़ा देव और महादेव को कुछ लोग एक ही मान लेते हैं, परंतु वास्तविकता में बड़ा देव एक जनजाति समुदाय के इष्ट देव हैं और महादेव सनातन धर्मावलंबियों के एक प्रमुख देव हैं। बेशक दोनों में काफी समानता है, पर कुछ विरोधाभास भी है, जो यह स्पष्ट करती है कि जो बड़ा देव है वह गौड़ी धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, न कि हिंदू धर्म के महादेव। दोस्तों, यह थी गौड़ समाज व गौड़ी धर्म के एक प्रमुख देवता के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं गौड़ समुदाय के ऊपर और भी वीडियो बनाया हूँ, उसे आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।